बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं लगभग 1,89,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उपभोक्ताओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 12 अगस्त 2012 को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले समय ऐसा होगा कि सभी को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी और जरूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां की सभी घरेलू 1,89,00,000 उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो इन पैसों का उपयोग अन्य जरूरत के कार्यों में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदैव बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर में बिजली के 4,58,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,49,000 उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्र शून्य आया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बचत की राशि होगी जिसका उपयोग वे अन्य जरूरत के कार्यों में कर सकेंगे। कार्यक्रम में कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव शामिल थे। गौरतलब है कि जिला स्तर के अलावे जिले में 65 अन्य स्थलों पर भी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 125 यूनिट बिजली फ्री देने के सरकार के फैसले को लेकर महिलाएं काफी खुश दिखी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देती दिखी। परिवार को बिजली मुफ्त मिलेगी, 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये बिहार के वैसे लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमको बिजली फ्री मिलेगी। और वैसे परिवार के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, उस परिवार के भला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी बिहार के वैसे लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, आभार। 125 यूनिट फ्री देने के लिए उनको बहुत बहुत नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे जो पैसे जो हमारे बचेंगे वो हमारे आगे की खर्च में काम आएगी। आप महिला लोग कितने खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। उनको अपने दिल से हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। किसी तरह हमारे साथ कुछ न कुछ करते रहे जिसके कारण हमारी रसोई में कुछ खर्च आमदनी बचे, जिससे हम आगे की कोई काम कर सके। मार के जितना ही नेता आए हुए हैं इतना ही हम लोग को गरीब आदमी को बिजली बत्ती लाइन दे दिए हैं कि सांप कीड़ा मकोड़े से घाट किनारा के रोड में दीपनगर काली ठाकुर लाइन घाट किनारा हम लोग सही से हैं और उनके कृपा से लाइन भी जल रहा है और फ्री भी दिए हैं हुए हैं नीतीश कुमार जी। हम उनके अपने तरफ से बधाई देते ही गरीब गुड़िया के तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि अगर इतना बात बोल दिए और फ्री सब चीज़ में दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि उनका हमारे ऐसा बधाई देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरा हो गया हम लोग का। हाँ, पूरा खुश है एकदम। पूरा जितना गरीब आदमी है हम लोग खुश हैं बिजली के चलते, लाइन के चलते। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि वो हम महिलाओं के ऊपर मतलब बहुत ध्यान दिए, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी हैं जो घर का बजट बनाती हैं और इसलिए महिलाएं काफ़ी खुश हैं कि हमारे मतलब सर से बहुत कुछ लोड कम हुआ जिससे कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई कर सकूं, उस पैसे की बचत से और भी कुछ कार्य कर सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। हाँ, मिल रहा है इसका लाभ। बाढ़ की त्रासदी के बीच कल बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड बरारी स्थित बाढ़ राहत शिविर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही नवगछिया अनुमंडल में आई बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में कमिश्नर हिमांशु कुमार राय, नगर आयुक्त शुभम कुमार, डीडीसी, एसडीओ समेत कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कमिश्नर ने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाई जाए, पीड़ितों को कोई परेशानी न हो इसका ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर अधिकारियों से समीक्षा भी कर सकते हैं। सबसे पहले वो एयरपोर्ट ग्राउंड आएंगे, इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में बाढ़ पीड़ितों से मिल सकते हैं, वहां सुविधाओं का जायजा ले सकते हैं। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की पुष्टि की है। यहाँ आया था और पूरी व्यवस्था देखा हूँ और सब लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छी तैयारी है और थोड़ा समय लगता है ये लेकिन हम कहे हैं कि जल्द से जल्द सब पूरा कर लिया जाए। पन्नी वगैरह सब बढ़िया से है,
सोने की व्यवस्था भी कर रहे हैं हम लोग, चौकी वगैरह भी मंगा रहे हैं। भोजन की अति उत्तम व्यवस्था है, दोनों टाइम भोजन दिया जा रहा है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और हम लोग जो है, हमारे पदाधिकारी जो है 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। जलस्तर घट रहा है सर अब? जलस्तर, हाँ, सुख की बात यह है कि जलस्तर कम हो रहा है। फरक्का डैम खोल जाने से वहाँ पे 101 फाटक खुल गया है, तो 101 फाटक खुलने से हमको लगता है कि 2-3 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि मुख्यमंत्री के दौरे में किसी तरह की कमी न रह जाए। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 13 अगस्त को भागलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे जिले में हाल में ही आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। साथ ही सरकार की ओर से संचालित राहत शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। इन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति, प्रभावित इलाकों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली है ताकि दौरा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को, भागलपुर में बाढ़ का कहर जारी है और उससे तमाम लोग हलकान हैं। निचले इलाकों में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। उसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जगह पर हवाई सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उसको लेकर के भागलपुर के हवाई अड्डा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां प्रशासनिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं भागलपुर के, चाहे जिला पदाधिकारी हो, उनके साथ डीडीसी हो, नगर आयुक्त हो, उनके साथ पूरी टीम यहां पर हवाई अड्डा आई है, तैयारियों का जायजा लिया है और तैयारी को अंतिम रूप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए। और जब वो कल बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानेंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी हो जाए, वो बाढ़ पीड़ितों को देखने के लिए, और क्या कुछ राहत और बचाव कार्य में और किया जा सकता है, उसको लेकर तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री देखेंगे और उसका सर्वेक्षण करेंगे। ये जानकारी हम आप टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को बता रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियां काफ़ी तेज हो गई है। हवाई अड्डे पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां तमाम प्रशासन से जुड़े लोग यहां पर तैयारियों का जायजा लेते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे। यह यात्रा मुंगेर से शुरू होकर सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी और नौगछिया में समाप्त होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में बाहर काम करने गए मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। भागलपुर की कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य न केवल वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना है, बल्कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखना भी है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, 25 लाख रोजगार, 2 लाख विधवा पेंशन, गरीब परिवारों को 3 से 50 डिसमिल जमीन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और छात्रों को मुफ्त टैबलेट व कंप्यूटर दिए जाएंगे। AICC पर्यवेक्षक अजीत भारती ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में माई बहन योजना की सफलता के बाद इसे बिहार में भी लागू करने की योजना है। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त को भागलपुर में समाप्त होगी। पूरे बिहार में पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और आवाज उठाई है। कल आप देखे होंगे संसद भवन में 300 सांसदों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि और भी स्टेटों में गड़बड़ियां हुई है। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह मामला हर जनता का है, अधिकार का है। आप वोट कैसे गायब कर रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि हम वो जो आवाज़ उठे हैं तो कितना सतर्क है चुनाव आयोग, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरे भागलपुर के गौरव की बात है, वो 22 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं इसी वोट जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको विरोध करने के लिए। वास्तविक में जो सब लोग वोटर्स हैं उनको रखा जाए, किसी को नहीं हटाया जाए। आप बताइए कि ये लोग जो आज बाहर पलायन करके काम करने जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, बिहार के लोग 30% से ऊपर, उनको आप कैसे समय नहीं दे रहे हैं आने के लिए, बनाने के लिए? क्या 1 महीने में ये हो सकता है क्या? इसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है और हम लोग पूरी जनता उनके साथ खड़े हैं। जब हमारी सरकार इस बार बिहार में बनेगी, हम लोगों ने जैसे माई बहन योजना का शुरुआत किया, जो भी हम सरकार बनेगी तो 2500 रुपये माँ बहनों को मान योजना दिया जाएगा। उसी तरह आपको बता दें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है सरकार बनने पर 25 लाख की सहायता उन लोग को दी जाएगी। और गरीब परिवार को उद्योग के लिए, चाहे छोटा मोटा जो भी उद्योग लगाए, उसको 2 लाख रुपया सरकार देगी। यह कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी और गठबंधन इंडिया गठबंधन की सोच है और हम लोग उसको करने जा रहे हैं। जो आप बता दें कि आप लोग को जो ये है ये विधवा पेंशन जो आज आपको नीतीश जी ने 400 से 1100 रुपया किया है, हम लोग उसको 2500 रुपया तक की बढ़ोतरी करेंगे ताकि उनका परिवार चल सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बार सरकार जनता बनाती है। बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सबको फ्री टैबलेट कंप्यूटर की योजना दी जाएगी ताकि बच्चे शिक्षित होकर अपना रोजगार कर सके। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन हर गरीब परिवार को देने का हम लोग वादा करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है मुफ्त बिजली भी आपको 200 यूनिट। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि हम लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में एक्टिव हैं, उन्होंने 125 यूनिट किया। हम आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, आप अगर हमारी सरकार बनती है और बनाते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक घर को मिलने का वादा करते हैं। इसलिए आपको बता दें, ये आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार बनाइए और इसकी सुविधा लीजिए। और जिस तरह से भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो भी विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलके,
गोपालपुर के इस्माइलपुर बिंदटोली रिंग बांध का बड़ा हिस्सा कल शाम ध्वस्त हुआ था। इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। 30 से ज्यादा मकान कटकर गंगा में समा गए थे। लगातार जिलाधिकारी रात से ही निरीक्षण कर रहे थे। बांध को रिस्टोर करने का कार्य लगातार जारी है। जेसीबी से मिट्टी स्लोप बनाकर कार्य हो रहा है। वहीं जियो बैग और पेड़ काटकर पानी में डाले जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से मजबूती से कार्य करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ की वोट से कटाव स्थल का जायजा लिया। बांध पर हजारों की आबादी थी, जिसे ऊंचे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन के इंतजाम किए गए हैं। बांध को फिलवक्त दुरुस्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बांध को सुरक्षित किया गया है। विभाग के अधिकारी इसकी जांच करेंगे कि कैसे टूटा है। पानी स्थिर है, फिलहाल बचा लिया गया है। तेजी से कार्य किया जा रहा है। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। बता दें, यह बांध अगर पूरी तरह टूट जाता तो लाखों की आबादी प्रभावित होती। गोपालपुर रंगला प्रखंड का बड़ा भूभाग जलमग्न होता। उस पे कल बांध टूट गया था, ये कहना उचित नहीं होगा। बांध में क्षति काफ़ी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने रेस्टोरेशन वर्क कर करके उसको अभी तक बचाए हुआ है और अभी काम काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है। मुझे भरोसा है कि वो बांध बचना चाहिए। वैसे अभी वाटर का लेवल स्टैटिक है। जब पानी का लेवल जब बहुत नीचे जाता है उस समय भी कटाव काफ़ी तेज़ी से होता है। तो जो बैकअप प्लान है वो हमने सभी अभियंता को से अनुरोध किया है कि बैकअप प्लान हम लोग रेडी रखें, ताकि जब कटाव होगा तो हम क्या क्या करना है वो सभी मैंने अपने अनुभव से भी बताया है और सभी अभियंता भी वहाँ लगे हुए हैं। भरोसा है कि लोग अच्छा काम करें। तो यहाँ पे लोग कई बांध पे रहते हैं, उसको खाली करवाने का क्या करें? आपको अवगत कराते हैं कि बांध खाली हो चुका था और अभी जो लोग दिख रहे हैं वो इस्माइलपुर बिंदटोली जो टोला था उसके लोग हैं और उसके लोगों का जो घर कल कट गया है वही लोग हैं और वो लोग वहाँ से उन लोगों को भी हम अभी खाली करा रहे हैं। कितने घर लगभग कटे हैं सर? करीब 35 घर के आसपास जो वहाँ बसावर था वो कट गया। एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं? एनडीआरएफ की 3 टीम जो विभाग ने भेजा है अनुरोध पे नौगछिया में है और एनडीआरएफ की टीम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपर्ट है। एसडीआरएफ की टीम भी है। पूरे ज़िला में करीब 10 से अधिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे लोगों को मदद करने के लिए सहायता काम कर रही है। मैं समस्त टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमें सही समय पे हमारे लोगों को मदद किया। क्या व्यवस्था है? कम्युनिटी किचन पूरे ज़िले में 105 से अधिक की संख्या में चल रहा है। ये कल तक आंकड़ा था, आज सवेरे से भी कुछ जगहों पे बढ़ा है क्योंकि पानी काफ़ी इलाके में स्प्रेड कर गया है और हमारी जितनी भी जनता है भागलपुर की सबको भोजन, पानी, वहाँ पे शौचालय की सुविधा, मानव चिकित्सा की सुविधा, पशु चिकित्सा की सुविधा, सारी सुविधाएँ मुहैया हम लोग करा रहे हैं। क्या अभी बांध पे निर्माण कार्य जो रिस्टोरेशन वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप देख रहे हैं। और डिफरेंट मशीनरी से हम लोग सामान को मोबिलाइज़ करके और बोट से भी सामान को मोबिलाइज़ करके वहाँ पे काम करा रहे हैं। और अभी अभियंता के साथ हम लोग नाव से भी जो हमारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट है उससे भी मुआयना कर लेंगे।